नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन केंद्र ने लगा दिया। तो यह कैसे लगता है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल कब और क्यों लगता है। तो इसकी दो तीन कंडीशन है, उन पे यह लगता है। तो सबसे पहले तो यदि किसी स्टेट का गवर्नर यानी कि राज्यपाल सेंटर में प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है और रिपोर्ट देता है उसको कि उसके राज्य की सरकार राज्य को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ है, तो उस समय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को वो गाइडलाइन देती है जो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में है और राज्य सरकार उस गाइडलाइन को मानने से इनकार कर देती है, तो उस समय स्टेट मशीनरी के फेलियर के चक्कर में केंद्र सरकार वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है या प्रेसिडेंट को बता सकती है कि यहाँ पे हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना है। इसके बाद दो यह मेन कंडीशंस हैं। तीसरी कंडीशन आती है कि यदि किसी राज्य में मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं रहती है, कोई भी एक मेजोरिटी की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या कोई गठबंधन नहीं है जो राज्य में सरकार बना सके, तो ऐसे केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अगर हम अब सेकंड पॉइंट पे बात करें कि यह कितने टाइम के लिए लगता है, तो मिनिमम तो यह एक दिन, दो दिन, 5 दिन, कितने दिन के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 3 साल है। 3 साल के से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल नहीं हो सकता अगर स्पेशल कंडीशंस को हम छोड़ देते हैं तो। अब बात आती है पहला प्रेसिडेंट रूल कब लगा। पहला प्रेसिडेंट रूल 1951 में लगा था और वो है पंजाब स्टेट में लगा था। और अब तक लगभग सभी स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अगर हम दो स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये दो ऐसे स्टेट हैं जिनमें अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है। और अगर सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लगने की बात करें तो उसमें यूपी और मणिपुर हैं जिनमें 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का नंबर आता है जहां पर 9 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। दिल्ली की बात करें तो वहां पर केवल 1 बार लगा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस स्टेट का, उस राज्य का जो शासन है वो कैसे चलता है। तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जो सारी पावर है वो प्रेसिडेंट यानी कि केंद्र के हाथ में आ जाती है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस स्टेट की जो असेंबली होती है यानी कि जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको प्रेसिडेंट सस्पेंड भी कर सकता है, उसको भंग भी कर सकता है। और गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे स्टेट को चलाता है। वहां पर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग या फिर हम कहें कानून बनाने की पावर भी है वो भी सेंटर के हाथ में रहती है। तो ऐसे स्टेट को फिर चलाया जाता है। अब इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट रूल की जो पावर है जो आर्टिकल 356 के अंडर आती है उसका मिसयूज बहुत किया जाता है। तो ऐसा काफी बार देखने को मिलता है जब एक लंबे समय के बाद किसी पार्टी की सरकार बदलती है, यानी कि सेंटर में पहले किसी और पार्टी की सरकार थी, अब किसी और पार्टी की आती है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल काफी स्टेट्स में लगाया जाता है। जैसे 1966 से लेकर 1977 तक केंद्र में सेंटर की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय 39 बार टोटल प्रेसिडेंट रूल लगाया गया अलग अलग स्टेट्स में। और अभी की अगर हम बात करें तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है तो उसमें 4 बार टोटल प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, जिसमें एक बार महाराष्ट्र में, एक बार उत्तराखंड में, एक बार अरुणाचल प्रदेश में और एक बार जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया। उत्तराखंड की और अरुणाचल प्रदेश की और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे मेजोरिटी में सरकार नहीं थी क्योंकि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था। अरुणाचल प्रदेश के भी 21 एमएलए जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में चले गए। ऐसा ही उत्तराखंड में भी हुआ जब कांग्रेस में अलग अलग एमएलए अब उस पार्टी को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में जब एनसीपी ने वहां की पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी उसका साथ छोड़ दिया। तो मेजोरिटी की कमी के कारण वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा। और जम्मू कश्मीर में तो आपने देखा होगा जब 2015 में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी थी जब प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो ऐसा करके अभी तक जो सिनेरियो रहा है इंडिया में प्रेसिडेंट रूल का। प्रेसिडेंट रूल के अगर और नामों की बात करें तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है और यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के अंडर आता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।